वो तेरी। अच्छा जी, मैं अभी दुबई मॉल से जो है सीधा घर को जा रहा हूँ। और टाइम कोई हो गया मेरे ख्याल में 10:15 का। और ये उसी माइक से ही जो है रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो माइक मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था। अभी जो है दुबई मॉल में जाकर मैंने DJI का जो है माइक चेक किया। सिंगल माइक जो है वो था कोई 900 dirham का। और डुअल माइक जो है वो आ रहा था कुछ 1400, 1450 या मैक्सिमम 1500 तक का। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अमेज़ोन पे जो है वही DJI का जो डुअल माइक है वो ख़रीद लूँ, लेकिन इंस्टॉलमेंट के ऊपर। और इंस्टॉलमेंट जो है अब पता नहीं वो कितनी बनाते हैं, 4 बनाते हैं, 5 बनाते हैं या 6 बनाते हैं या इससे भी ज़्यादा बनाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जितनी भी हुई मेरे ख्याल में इंस्टॉलमेंट जो है ना वो थोड़ी भारी नहीं पड़ेगी, वो ईजी होता है। लेकिन एक साथ जो है 1500 dirham पे करना, वो थोड़ा बंदे को ना फील होता है कि यार एक रकम है। लेकिन इंस्टॉलमेंट में आप अगर महीने के 300 देते हो या 250 देते हो या 200 देते हो तो वो ईजी है, टेंशन नहीं है। और फिर सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई सूद नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो उसकी एक्चुअल मतलब कीमत है उसकी, वही आपको पे करनी है, चाहे आप इंस्टॉलमेंट के अंदर ही लो आप। तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा बंदा क्यों ना उठाए फिर। और मैं जो हूँ पक्का सोच के बैठा हूँ कि कल जो है जॉब पे जाता हूँ, और जॉब पे जाके जो है वो जो वहाँ मेरे एक दोस्त है हसन भाई, उनके साथ मिल के जो है थोड़ा डिस्कशन करते हैं। और फिर जो है ऑर्डर कर दूँगा इंशाल्लाह ताला। कल अगर मैंने ऑर्डर किया तो परसों जो है मुझे मिल जाएगा, और उसकी जो है फिर इनबॉक्सिंग करूँगा। और मुझे यकीन है कि वो DJI का जो 1500 का जो माइक है उसमें तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि कोई कमी खामी कोई होगी कोई। वैसे आज मैंने उसे जो है टेस्ट भी कर लिया, और अच्छा लगा मुझे तो। उसकी जो क्वालिटी है ना, मतलब जो उसको मेटल बनाया है उसका, जो बहुत आला है। और साथ में जो है उस बंदे ने कहा है कि इसके ऊपर आता है फीदर विंड स्क्रीन। वो जब आपने लगा लिया तो इसकी क्वालिटी जो है, साउंड क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी जो है बहुत अच्छी अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो बाकी जो है फिर फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट वगैरह कर दूंगा मैं, या अपडेट जो है वीडियो में या वैसे ही लिख कर अपडेट जो है मैं कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। अभी ये देखना है कि जो माइक मैंने ख़रीदा हुआ है, ये कार में जो है इसका साउंड क्वालिटी किस तरह की आती है और ये कैसा काम करता है। इसका जो है ना रोला जो सबसे बड़ा, वो मुझे यही लगता है कि ये सम टाइम बड़ा अच्छा काम करता है, लगता है कि शायद मतलब मैं इसको रख लूँ, काम की चीज़ है। सम टाइम जो है वो ऐसी बकवास सी क्वालिटी शो करता है कि दिल करता है छोड़ो यार, रहने दो। मतलब कभी काम करे कभी काम ना करे तो क्या फ़ायदा उसका। वो कहते हैं ना कि सस्ता रोवे वारो वार ते महंगा रोवे इक्को बार। जब एक चीज़ लेनी है तो फिर थोड़ा खर्चा कर दो फिर। और मैंने कौन सा जो है हर कुछ 6 महीने या साल के बाद इसको चेंज करना है। लॉन्ग टाइम के लिए काम देगा इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में। जब तक जब तक मेरी लाइफ है तब तक मैं इसको ना लेके लेके चलूँगा मैं। तो आगे जो है आहिस्ता आहिस्ता वैसे भी मैंने जो है क्या कहते हैं ग्रो करना है, और इसमें जो है फील्ड में आगे आना है। तो उसके लिए फिर एक ही बार माइक ले लो। बाकी कैमरा वगैरह होगा तो वो भी फिर वक्त के साथ जो है बंदा चेंज कर लेता है। फ़िलहाल जो मेरे पास दो फ़ोन है, एक S9 है और एक है OnePlus। और दोनों फ़ोन ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्वालिटी के हैं, मतलब अच्छा मतलब अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छी अच्छी स्पेक्स के हैं। तो ये अभी काम देंगे मुझे मेरे ख्याल में, साल 2 साल तो आराम से काम देंगे सुकून से।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, मैं एक और चीज़ मतलब कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो लोग ड्राइव करते हैं, भले उनकी ड्राइवर की जॉब है या वैसे ड्राइव करते हैं कहीं आते जाते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि सफ़र के दौरान जो है ज़िक्र फ़िक्र जो है वो लाज़मी किया करें। भले एफ़एम आप ऑन कर लें, उसके ऊपर अगर कोई क्या कहते हैं कुरान पाक की तिलावत लगी हुई है तो वो सुन ली। अगर वो नहीं है तो कम से कम जो कोई अस्तगफिरुल्लाह है या रब ताला के जो इस्माउल हुस्ना हैं उनमें से कोई एक नाम जो है आप जो है उसका विर्द करते रहें रास्ते में। ये लाजमी है, ये ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं ये मतलब कहूँगा कि जब आप अकेले हो ना, तन्हाई के अंदर, भले आप किसी भी हालत के अंदर हैं, रूम के अंदर हैं, कहीं रास्ते में अकेले जा रहे हैं, पैदल कोई सफ़र है 5-10 मिनट का, या या आप गाड़ी में जो है अकेले सफ़र कर रहे हैं, तो रब ताला से जो ना हम कलामी कह लो या ख़ुद कलामी कह लो, ये लाजमी किया करें, लाजमी। मैं तो ये करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मुझे जब भी कोई मौका मिलता है और जब भी शायद मेरी रूह को जो है ग़िज़ा की कमी कमी महसूस होती है, तो मैं जो हूँ रब ताला से हम कलामी करता हूँ। उससे राज़ व नियाज़, गिले शिकवे, दुआएं, मन्नतें, मुरादें, उससे माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ, मतलब जी भर के जो है ना मैं रब ताला से बातचीत करता हूँ। मैं मतलब रब ताला के साथ ही आपका रिश्ता कमज़ोर हो, बाकी जितने भी रिश्ते हैं वालदैन के, बहन भाई के, मियाँ बीवी के, दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ आपके रिश्ते नाते बड़े अच्छे हैं, बड़े मज़बूत हैं। जिस रब ताला ने, जिस खालिक मालिक ने आपको तख्लीक किया, उसी के साथ ही आपका रिश्ता कमज़ोर है, उसी के साथ ही आपका राब्ता ही नहीं है, मुनक़ता है। मैं तो ये कहता हूँ कि सारी दुनिया से भले आपका रिश्ता नाता मुनक़ता हो जाए, टूट जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन रब ताला की ज़ात के साथ जो है ना आपका रिश्ता हमेशा कायम रहना चाहिए। वो भले किसी भी शक्ल में हो, नमाज की शक्ल में है तब भी, ज़िक्र फ़िक्र की शक्ल में है तब भी, माफ़ी तलाफ़ी की शक्ल में है तब भी, या कोई मनते मुरादें हैं, कोई दुआएं हैं, मतलब किसी न किसी शक्ल में आपका राब्ता जो है रब ताला की ज़ात के साथ जुड़ा रहे, बंधा रहे। तो मैं तो मतलब करता रहता हूँ और करना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पे जो है रोज़ाना, मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं रोज़ाना ही जो है ये दुआ मांगूँ, लेकिन सम टाइम अगर भूल जाऊँ तो हर दूसरे तीसरे दिन जो है मैं लाजमी ये दुआ मांगता हूँ कि मालिक, ज़िंदगी, मौत, कब्र और आखिरत, खैर व भलाई की, इज़्ज़त व आफ़ियत की, अमन व अमान की और सुख सेहत की अता फ़रमा। और ज़िंदगी, मौत, कब्र और आखिरत की जो सख्तियाँ हैं, जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, तंगदस्तियाँ हैं या जो अज़ाब हैं, उनसे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, उनसे महफूज फरमा। ये दुआ जो है ना बंदे को मांगते रहना चाहिए। और एक और दुआ है मैं अक्सर मांगता हूँ, याद नहीं आ रहा। हाँ, मैं जो हूँ ना मतलब मुझे कोई सी भी हाजत होती है, कोई सी भी मुझे अगर दुआ मांगनी है मुझे, तो मैं दुआ मांगने की बजाय जो है दरूद पाक का जो है विर्द करता हूँ। लेकिन जहन में जो है वो दुआ जो मैं मांगना चाह रहा होता हूँ उसको जहन में रखता हूँ, और दरूद पाक का जो विर्द है उसको मैं जारी रखता हूँ। मैं, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि बंदे की जो दुआ है वो तब तक कबूल नहीं होती जब तक उसमें दरूद पाक ना पढ़ा जाए। तो जब दुआ जो है कबूल ही दरूद पाक के पढ़ने से होती है, तो फिर क्यों ना दरूद पाक को ही जो है दुआ बना लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि
आप सबको जब कभी कोई हाजत हो, मुश्किल है, परेशानी है, कोई दुआ मांगना चाह रहे हो आप, तो दरूद पाक का जो विर्द है वो कसरत से करें। उठते बैठते, जागते सोते, चलते फिरते, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको याद आए, दरूद पाक जो है लाजमी पढ़ें, लाजमी। और ये एक ऐसी इबादत है कि जो कबूल ही कबूल है, जो मंजूर ही मंजूर है। मतलब इस दरूद पाक के पढ़ने के बाद आप ये मत सोचें कि ये कबूल होगी या नहीं होगी, वो कबूल ही कबूल है। और कोई इबादत आपकी फ़र्ज़ या नफल की है, वो कबूल हो या ना हो, लेकिन दरूद पाक जो है वो आपका कबूल होगा, बल्कि कबूल है। खैर, बहुत सारी बातें हो गई हैं और मैं अभी जो हूँ इंटरनेशनल सिटी में दाखिल हो गया हूँ। अपने घर को जाने वाला हूँ तो मैक्सिमम 5 मिनट तक। ये भी यहाँ पे एक आएगा जिम, राइट साइड पे ये बिल्डिंग आ रही है ना नज़र, ब्लू कलर की, ये वाली, ये इसके फर्स्ट फर्स्ट के फ्लोर के ऊपर जो है एक जिम है, इंडियन का जिम है। और यहाँ पे मैंने 3 महीने ना जिम की है। फिर बीच में जो है कुछ ऐसी रीज़न बन गई कि जिसकी वजह से मुझे जो है छोड़ना पड़ गया। मैंने कहा पता नहीं शायद मैं कहाँ पे रहता हूँ, क्या करता हूँ, तो उसकी वजह से फिर छोड़ दिया। लेकिन वो काम भी नहीं हुआ जिस काम की वजह से मैंने ये जिम छोड़ा था। तो अब फिर से सोच रहा हूँ कि जिम को जो है ज्वाइन करूँ। और खैर से मैं जिस एज के अंदर हूँ, 40 का होने वाला हूँ मैं, तो उसके अंदर तो जो है जिम करना जो है मस्ट है, ताकि आपकी बॉडी जो है फिटनेस में रहे और आप भी फिटनेस में रहो, हरकत में रहो। क्या कहते हैं कि हरकत में बरकत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान में मतलब पैदा हुआ हूँ, वहीं पे पला बड़ा हूँ। 13 साल तक जो है मैं वहीं पे मेरा बचपन गुजरा। उसके बाद से जो है मैं वालदैन के साथ सऊदीया शिफ्ट हो गया था। फिर जो है 9-10 साल उधर ही में रहा। मतलब बलोगत की जो उम्र है वो मैंने वहीं पे गुजारी। फिर पाकिस्तान आ गया, फिर सऊदीया चला गया, फिर सऊदीया से यहाँ पे आ गया। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान और सऊदीया की निस्बत जो है ना, दुबई मुझे बहुत रास आया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई में जो है हर लिहाज से, हर एंगल से मैं बेहतर ही हुआ हूँ। ठीक है, कुछ हराम खोर भी मिले हैं मुझे दुबई के अंदर। एक सबसे बड़ा हराम खोर मुझे मिला जिसने मेरे वीज़े के और नौकरी के मामलात ख़राब किए और मैं 3 साल ओवर स्टे हो गया था। मेरे ऊपर एब्सकॉन्डिंग लग गई थी। लेकिन रब ताला की मदद से, रब ताला के करम से वो मुश्किल वक्त था, गुज़र गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वीज़ा लगे हुए भी जो है 10 से 11 महीने होने वाले हैं और 1 साल बाकी है वीज़े में। तो बस वो 3 साल मेरे अगर ख़राब ना होते ना, हराम ना होते, तो मैं शायद बहुत ही ज़्यादा इनके बेहतर हालत में होता। लेकिन रब ताला से यही दुआ करता हूँ कि मालिक मेरी अपनी वजह से या मेरे अपनों की वजह से या किसी गैर की वजह से मेरी ज़िंदगी के जो कीमती साल, जो कीमती दिन, जिनमें मैंने बढ़ना फलना फूलना था, तरक्की करनी थी, कामयाबियाँ हासिल करनी थी, मैंने वो नहीं कर सका। तो मालिक उनकी कमी जो है अब पूरी फरमा दे। अब मुझे इस काबिल बना दे कि मैं अपने भी काम आऊँ और मेरे जैसे जो हालात के और मामलात के मारे हुए हैं, किस्मत के मारे हुए हैं या अपनों के सताए हुए हैं, तो उनके भी मैं काम आऊँ तेरी तौफीक से। और उसके पीछे फ़कत नीयत सोच यही हो कि मेरा खालिक मालिक जो है मुझसे राज़ी हो जाए। क्योंकि खालिक मालिक राज़ी हो गया तो आप 2 जहानों में कामयाब हो।
और अगर मालिक ही आपसे नाराज़ है, आपसे नाखुश है, आप कामयाब हो कि भी नाकाम। आज वैसे काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, 15 मिनट हो गए हैं और मैं 15 मिनट से जो है कंटिन्यूली बोल रहा हूँ। अब ये नहीं पता कि इतनी सारी बातें की हैं माइक के अंदर, इसकी आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हुई है, कैसी नहीं हुई, नॉइज़ कैंसलेशन काम कर रहा है नहीं कर रहा, कोई पता नहीं। अभी वीडियो बनेगी, इसको थोड़ा बहुत एडिट करूँगा, फिर पता चलेगा। एक ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसको एडिट करने में भी ना खासा टाइम लग जाएगा और इंपोर्ट करने में भी काफ़ी टाइम लेगी ये वीडियो। ये जी मेरा एरिया आ गया, मतलब मेरे एरिया से मुराद है कि मैं पिछले 4 साल से इधर ही हूँ, इसी एरिया के अंदर ही घूमता फिरता रहता हूँ, आना जाना लगा रहता है। और इस एरिया से जो है मुझे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी उनसियत है, बड़ा लगाव है मुझे। मतलब इंटरनेशनल सिटी जो है एक किस्म का मेरे लिए पाकिस्तान, और उसके अंदर जो है फिर ग्रीस क्लस्टर है। ग्रीस के अंदर मैं मतलब शुरू से जब मैं आया था यहाँ पे दुबई के अंदर, तो ग्रीस में ही आया था। ग्रीस ग्रीस के अंदर ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मेरी जॉब हुई, जो मैंने 2 दिन के बाद छोड़ दी थी, कुछ रीज़न थी। फिर ग्रीस क्लस्टर के अंदर ही जो है मैंने बेड स्पेस ली, वहीं पे रहा। अच्छा, जिन बंदों के साथ मैं शुरू में रहा था अभी भी उन्हीं के साथ ही रह रहा हूँ, ये देख लो आप। वो मेरे साथ अच्छे हैं, मैं उनके साथ अच्छा हूँ, वो मेरे साथ ताउन करते हैं, मैं उनके साथ ताउन करता हूँ। उनकी मेरे साथ बनी हुई है, मेरी उनके साथ बनी हुई है, तो चल रहा है निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी मेरी पार्किंग आ गई है, मतलब मेरी गाड़ी की पार्किंग कह लो या पार्किंग एरिया कह लो, जो भी कह लो, मतलब सही वर्डिंग जो है ज़बान पे चढ़ नहीं रही। तो अभी यहाँ पे पार्किंग मिलनी नहीं है, लेकिन बस गुजारा करना पड़ेगा अभी मुझे।